हेलो बच्चों, आज हम भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके जनक कौन है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कल वाले टॉपिक में हम भूगोल को दो भागों में बांटा था, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल को भी मैं दो भागों में बांटा था, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मैंने स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जो पूरे विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे, और मानव भूगोल जिसमें मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, पूरे विश्व से रिलेटेड। और एक मैंने बांटा था भारत का भूगोल, उसे भी मैंने दो भागों में बांटा। दो भागों में, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब भारत के पर्वत, पठार, नदी, झील, झरने आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक मानव भूगोल था जो भारत के अंदर भारत के मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा, जो सांस्कृतिक पक्ष आते हैं, जिसमें कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सब का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं कि भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है। आइए देखते हैं क्या होता है, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। भूगोल, इसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं जी या जियो, दूसरा को कहते हैं हम ग्राफो, या इसी को ग्रेफाई बोला जाता है। जियो का जो अर्थ होता है, जियो का अर्थ, और एक यहाँ पे ग्राफोस का अर्थ। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होगा, पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, यहाँ पे समझ में आया? हमने जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, पृथ्वी का वर्णन करना। अब आते हैं भूगोल की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा भूगोल की परिभाषा भूगोल की परिभाषा। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, झरने, कृषि, परिवहन, उद्योग, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसे हम भूगोल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर भौतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। परिभाषा लिख
लेते हैं, उसके बाद भौतिक पक्ष क्या होते हैं, सांस्कृतिक पक्ष क्या होते हैं बताएंगे। पृथ्वी पर भौतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अब भौतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष क्या होते हैं, ये भी तो बात आएगी, प्रश्न उठेगा ना कि भौतिक पक्ष क्या है, सांस्कृतिक पक्ष क्या है। भौतिक पक्ष इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदी, सागर, महासागर etc. का अध्ययन किया जाता है, भौतिक पक्ष के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, पहाड़, चोटी, पहाड़ी, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन etc. कृषि, उद्योग, परिवहन, पशुपालन, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब कृषि का मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें, डेयरी, पशुपालन, जो भी फसल उत्पादन होता है सब कुछ आ जाएगा इसमें। बस ये एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। अब आते हैं, हम लोग जानेंगे कि भूगोल के जनक कौन है। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक यूनानी वैज्ञानिकों को माना जाता है। किसे माना जाता है? यूनानी या ग्रीक विद्वानों
को माना जाता है, को माना जाता है। इसमें दो लोग आते हैं, एक नंबर पे आते हैं हिपेटियस आते हैं, हिपेटियस। एक आते हैं इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज आते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका नाम था जेस्पेरियोडस। जेस्पेरियोडस नामक एक बुक लिखा जिसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था। इस आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था जेस्पेरियोडस नामक इन्होंने बुक लिखा। जेस्पेरियोडस नामक इन्होंने बुक लिखा। जेस्पेरियोडस नामक बुक लिखा। इस आधार पर इसमें इस बुक में इन्होंने पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था। इस आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता। इन्होंने अपने बुक में पृथ्वी के बारे में वर्णन किया था। इस आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आते हैं हम इरेटोस्थेनीज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर कौन थे? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज थे। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल को एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने भूगोल
को एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्रस्तुत किया था। इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न यह पूछ देता है कि अगर ऑप्शन में पूछ दिया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस रहेंगे तो हिकेटियस को लगाएंगे। अगर हिकेटियस महोदय नहीं रहेंगे तब इन्हें लगा देंगे, इरेटोस्थेनिस को लगा देंगे। अगर प्रॉपर नाम लिख कर दे देगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब हम इरेटोस्थेनिस को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये पूछ दिया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर हिकेटियस है तो हिकेटियस को लगा ही देंगे, अगर नहीं है तो इरेटोस्थेनिस को लगाएंगे। अब कभी पूछ देता है कभी कभी कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब आता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये है फ्रेडरिक रैटजेल। तो बच्चों आज हम भूगोल के बारे में उसके परिचय जाने कि भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, भौतिक पक्ष क्या है, सांस्कृतिक पक्ष क्या है, जनक किसे कहा जाए, उनके जनक कौन है भूगोल के, इसके बारे में आज हम जाने। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।